धर्म की परीक्षा तो तभी है जो विपत्ति में भी अपने धर्म से च्युत ना हो, धर्म की रक्षा करे, वो धर्मात्मा है। हम बड़े प्रसन्न हुए भाई, मांगो क्या चाहते हो? बलि ने कहा निरंतर आपका मुख कमल निहारता रहूं महाराज, और कुछ नहीं चाहता। भगवान बोले ये बात है तो आगामी मनमंत्र के तुम ही इंद्र बनोगे, अभी से तुम्हारा रिजर्वेशन कन्फर्म। और आगामी मनमंत्र के इंद्र तो बनोगे, पर जब तक इंद्रासन नहीं मिला तब तक सुतल लोक के अधिपति बन के राज्य करो, दरवाजे के द्वारपाल हम बने रहेंगे। तो सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान, अहर्निश मेरा दर्शन तुम्हें वहां प्राप्त होगा। परिकर के साथ भगवान सुतल लोक में प्रविष्ट हो गए। बोल वामन भगवान की जय। बलि का दान जगत प्रसिद्ध हो गया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार विविध मन मंत्रों में विविध अवतार होते हैं। एक बार भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत रक्षा की थी। अब हम लोग नवम स्कंद में प्रवेश पाएंगे, और हम लोग नवम स्कंद में पहले राम जी का स्मरण कर लें 10 मिनट में, और फिर हम श्याम जी के प्राकट्य पर प्रवेश करेंगे। सूचना मिली है आज परम पूज्य हमारे गोकुल रमण रेती से पूज्य चरण श्री गुरु शरणानंद जी महाराज अनुग्रहित करने 7:30 बजे पधारेंगे। तो हम लोग उनका आशीर्वाद भी नंद महोत्सव में नंद बाबा के रूप में प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हम लोग धैर्य धारण करके विराजे रहें। आज लाला के जन्म का समय तो रात के 12 बजे का था, परंतु चिंता न कीजिए, हम तो बहुत जल्दी नंद महोत्सव मनाएंगे। परंतु नंदोत्सव में थोड़ा, अब देखो आज कथा भी तो कितनी लंबी यात्रा से चल रही है, चतुर्थ स्कंद से प्रारंभ किए हैं और दौड़ते दौड़ते अब 10वें स्कंद की ओर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा समास विधि से सूर्य वंश के राम जी की चर्चा कर लें, उसके बाद नंद महोत्सव हमारे पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हम लोग मनाएंगे। और आज हमारे गुरुदेव के प्रतिस्वरूप हैं, हमारे जैसा द्रौपदी जी ने कहा था ना, सहेस भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, उसी प्रकार आज हमारे गुरुदेव धर्म संघ के गुरु जी महाराज जिनसे हम लोग पढ़ते थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र जो इस समय उसी विद्यालय के प्राचार्य हैं और हम पर बड़ा अनुग्रह बना करके रखते हैं, वो पधारे। और हमारे पाठक जी महाराज और हमारे सब मित्रगण आज पधारे हैं। ऐसा लगता है नंद बाबा के उत्सव का आनंद और दिव्य नौनंद सब मिल करके आए हैं लाला के जन्म का आनंद लेने के लिए। तो और नंद बाबा भी आने वाले हैं, तो नंद बाबा आएंगे तब नंद नंदन आएंगे। तो हम लोग थोड़ा धैर्य के साथ, ज़्यादा नहीं, 8 बजे से ज़्यादा समय नहीं होगा, परंतु और हमारे जो दूर दूर से लोग आए हैं वो तो इसी के, वो बार बार इशारा करते हैं। हमारे शुक्ला जी वकील साहब कहते हैं, इशारा करते हैं बार बार कि आप तो, हम तो इसी काम के लिए आए हैं, तो जितना बने खूब खींचिए। पर जो बाहर से आए हैं उनका धैर्य च्युत होता है, इसलिए सबका ध्यान रखते हुए हम लोग अब पुनः आगे की ओर बढ़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं विस्तार से तुम्हें सूर्यवंश भी सुनाने लग जाऊं तो न शक्यते विस्तर तुम वक्तुम वर्ष सतैरपि, 100 वर्षों में तो सूर्यवंश भी पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए समास विधि से बहुत सावधान होकर के सुने। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान पुत्र श्राद्ध देव मनु की श्रद्धा नाम की पत्नी से इला नाम की बेटी का जन्म हुआ यज्ञ के प्रभाव से। परंतु राजा ने कहा बेटी नहीं बेटा चाहिए, तो वशिष्ठ जी ने बिटिया को ही बेटा बना दिया और नाम उसका सुद्युम्न हो गया। जो वैज्ञानिक आज ये चमत्कार दिखाते फिर रहे हैं वो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले करके ये चमत्कार दिखा दिए। पर प्रकृति के विरुद्ध कोई भी संतों को कार्य अभिष्ट नहीं था, इसलिए ऋषियों के पास समस्त विद्या होते हुए भी ऐसा विकास नहीं किया जो विकास विनाश की ओर जीव को ले जाए। पर इससे ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे ऋषियों के पास ये विद्या का अभाव था। ऐसे सैकड़ों उदाहरण श्रीमद् भागवत में बार बार आते हैं। तो वशिष्ठ जी ने जब परिस्थिति ऐसी आई तो बेटी को बेटा बनाया, उसके बाद में फिर 10 बेटा हो गए, इक्ष्वाकु नरक सरयाति प्रसद नवक कवि आदि, उसी से सूर्यवंश का विस्तार हो गया। सरयाति जो राजा थे उनकी बेटी सुकन्या ने धोखे से चबन बाबा के नेत्र फोड़ दी, तो चबन मुनि से ही बिटिया का विवाह कर दिया। चबन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुला के भगवान जाने कौन सा चबन प्रास खाया कि एकदम बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया से नेत्र भी हो गए।
और उसके बदले में अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग दिलवाया। इन्हीं सरियाती जी के वंश में महाराज रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया दाऊ दादा से संपन्न हुआ। मनु महाराज के दूसरे पुत्र नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के परम भागवत महाराज अम्बरीश हुए, जिन अम्बरीश का विरोध करने पर दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन पड़ा और दुर्वासा जी त्रैलोक में भागते फिरे, किसी ने आश्रय नहीं दिया। साक्षात श्री हरि के धाम में गए, प्रभु के चरणों में गिरे, प्रभु आप तो ब्राह्मण देव हो, मुझ ब्राह्मण की रक्षा करो। भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर् भक्त जनप्रिय साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो। ऐसा अद्भुत वैष्णवों की महिमा का भगवान ने बखान किया कि दुर्वासा जी मैं भक्तों के अधीन हूं। जैसे पतिव्रता नारी सदाचारी पति को अपनी सेवा से वशीभूत कर लेती हैं, ऐसे इन भक्तों ने अपना सर्वस्व त्याग करके मेरी शरणागति ग्रहण करके मुझ जगतपति को भी वशवर्ती कर लिया है। इसलिए उपायम कथयिष्यामि, उपाय बता रहा हूं, क्योंकि मेरी शरणागति व्यर्थ नहीं जाती। तुम उसी की शरण में जाओ जिसका अपराध करके आयो। जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जरे। निज अपराध पर भगवान नहीं रिसाते, पर भक्त अपराधी को कभी क्षमा नहीं करते। भाग करके 1 वर्ष के बाद अम्बरीश के चरणों में जा गिरे दुर्वासा मुनि। अम्बरीश बोले महाराज उल्टी गंगा मत बहाओ, ये दास आपका अपराधी है। दुर्वासा जी बोले और बातें फुर्सत में होती रहेंगी भैया, पहले ये सुदर्शन को शांत कर। दुर्वासा जी श्री सुदर्शन की दिव्य स्तुति करी अम्बरीश महाराज ने और भगवान के प्रेम की सौगंध दी। यदि नो भगवान प्रीतः एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन दुजो भवतु विज्वरः। जब प्रेम की शपथ दी तब सुदर्शन चक्र शांत हो गए। दुर्वासा जी ने कान पकड़ के कहा अहो अनंत दासानां महत्वम दृष्ट मध्य में। आज प्रभु के दासों का महत्व समझ में आ गया। ऐसे महाभागवत श्री अम्बरीश, इन्हीं के वंश में युवनाश्व पुत्र मानधाता, मानधाता की 50 बेटियां सौभरी मुनि को ब्याही। इन्हीं के वंश में महाराज सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गए। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के 60,000 बच्चे हो गए, पर कपिल भगवान का अनादर करने से सब भस्म हो गए। तो सगर की दूसरी रानी का बेटा असमंजस, असमंजस का अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ हो गए। इन सभी ने तपस्या करके भगवती भागीरथी गंगा को प्रकट किया, जो शिवजी की जटाओं से होकर के गोमुख से निकल समस्त भारत को परिप्लावित करती हुई जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, उस राख का ज्यों ही स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगनो केवलम देह भस्म भी। केवल देह भस्म का स्पर्श करके मां भगवती गंगा ने समस्त ब्रह्मदंड से विनिर्मुक्त कर दिया सगरात्मजों को। बोल गंगा मैया की जय। इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, और दशरथ जी के घर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी का प्राकट्य हुआ। बोल अयोध्या धाम की जय, चारों भैयाओं की जय, सरजू मैया की जय। एक श्लोक में जो सूत्रात्मक रामचरित का स्मरण किया सुखदेव जी ने भागवत में, उसी सूत्र विधि से हम भी राम जी का स्मरण करते हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुबनम पद्म पद ध्यान प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो
सौन्दरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपितभ्रूभिजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। कैसे हैं हमारे राम जी? गुरुवर थे त्यक्त्य राज्य। गुरु नाम माता पिता का भी है। जो अपने माता पिता की आज्ञा का आदर करते हुए अयोध्या की जो सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी थी उसको तिनके की तरह त्याग करके मुस्कुराते हुए वन को प्रस्थान कर गए। 2 वोट से यदि कुर्सी हाथ से निकल जाए तो 2 महीने तक नींद नहीं आएगी नेताजी को। बोलो राधे राधे। पद त्यागना बहुत कठिन होता है और ये कोई सामान्य पद नहीं है। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, देवता भी चमत्कृत रह जाते हैं जिस वैभव को देख करके। उस विशाल अयोध्या के साम्राज्य को मुस्कुराते हुए राम जी त्याग करके चले गए। यदगादरण्यम धर्मिष्ठ आर्यवचसा रामो विग्रहवान धर्म। देखो धर्म का एक एक पात्र अलग अलग तो मिल जाएगा पर सारे धर्मों का एक में दर्शन केवल श्री रामभद्र के जीवन में होता है। इसलिए ऋषियों ने कहा धर्म का स्वरूप क्या है? बोले राम जी का चरित्र देख लो, धर्म का स्वरूप समझ में आ जाएगा। विग्रहवान धर्म है। माता पिता की सेवा कैसे करना चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र कैसा होना चाहिए, राम जी ने बताया। भ्रातृ प्रेम कैसा होना चाहिए, राम जी ने बताया। शरणागत वत्सल कैसा होना चाहिए, राम जी ने बताया। दानवीर कैसा होना चाहिए, राम जी ने बताया। अरे दुश्मन कैसा होना चाहिए वो भी राम जी ने बताया। काज हमार तास हित होई रिपुसन करिए बतक ही सोई। ऐसा कोई दुश्मन हो सकता है? तो सारे धर्मों का एक रूप में दर्शन करना है तो राम जी का चरित्र चिंतन करें। नीति प्रीत परमार्थ स्वार्थ सबका सामंजस्य राम जी के चरित्र में अद्भुत ढंग से दिखाई पड़ता है। जहां रावण का व्यवहार सगे भाई को दुश्मन बना देता है वहां राम जी का सद्व्यवहार दुश्मन के भाई को भी अपना सगा बना लेता है। ये राम जी का अद्भुत आदर्श है। और ऐसे राम जी मुस्कुराते वन को गए। अब देखिए परिस्थिति राम जी के प्रतिकूल और भरत जी के अनुकूल है। राम जी को मिली मिलाई गद्दी जा रही है हाथ से और भरत जी को तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी कि गद्दी मिलेगी, पर वो मिल रही है। तो अनुकूल भरत जी को, प्रतिकूल राम जी को परिस्थिति और मनस्थिति ठीक इसके विपरीत है। राम जी को वनवासी बनने से जो हर्ष का आनंद हुआ, जो हर्षातिरेक हुआ, और राजा बनने के लिए भरत जी को नियुक्त किया गया, पर इस घटना से जितनी वेदना भयंकर भरत जी को हुई उतना किसी को नहीं हुई। मनस्थिति भरत जी की कितनी भयंकर है, विस्फोटक, और राम जी की मनस्थिति कितनी प्रमोद से भरी हुई है, ये विचित्रता है। हृदय जब आनंद से भरा हो तो परिस्थिति चाहे जैसी आती रहे, आनंद प्रभावित नहीं होता। बोलो राधे राधे राधे। राम जी चले गए, चित्रकूट में वास करके वनवासियों को हृदय से लगाए, साधु संतों को अनुग्रहित किए। राम जी इतने सुंदर हैं कि तापस वेश में भी उनका वो सौंदर्य है कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भी जब देखते हैं तो दीवाने हो जाते हैं, और इस हद तक दीवाने हो जाते हैं कि मन में कल्पना करने लगते हैं यदि स्त्री हमें बनाया होता या हम स्त्री बन गए होते तो कितने समर्पित भाव से अपने रघुनंदन रामभद्र की सेवा करते। तदा महर्षया सर्वे दंडकारण्य वासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः भोक्तुमिच्छन् सविग्रही। तो इतने बड़े तपस्वी महात्मा बीतराग राम जी के तापस रूप पर दीवाने होकर के स्त्री भावापन्न होने लगे, तो वे राम जी जब दूल्हा सरकार बन के मिथिला में गए होंगे तब उसका क्या परिणाम हुआ होगा ये तो भगवान ही जानता। तो जो दीवाने हुए भगवान बोले भाई तुम सबका मनोरथ हम वृंदावन में पूरा करेंगे, आ जाना शरद पूर्णिमा की रात में। इसलिए उन समस्त रसिकों को भगवान ने श्री धाम वृंदावन में बुलवाया और महाराज के माध्यम से उन सबका मनोरथ परिपूर्ण किया है।
महाराज के माध्यम से। ऐसे हमारे राम जी थे। उसके बाद भगवान दंडकारण्य के वासी बने, पंचवटी पर निवास किए। सूपनखा आई, विदेशी महिला थी, अपने हाथ से अपने विवाह की बात अपनी मुख से करने लगी। बताओ, भारतीय संस्कृति में ये विधान नहीं है। भारतीय संस्कृति में तो माता पिता या जो वयोवृद्ध होते हैं वही विवाह की चर्चा करते, पर ये तो विदेशी थी, अपने विवाह की बात खुद ही अपने मुंह से कर रही है। पहले तो करने का, बात करने का ढंग भी कितना विचित्र है। बोले महाराज आप बड़े सुंदर हो, ताकि राम जी खुश हो जाए। और फिर कहती है हाँ आप सुंदर तो हो, पर मेरी जैसी सुंदरी भी आपने आज तक नहीं देखी होगी। पूरा विश्व भ्रमण करके बैठी हूं, पर आज तक मेरी टक्कर का कोई मिला नहीं, इसलिए अभी तक कुंवारी ही घूम रही हो, शादी ही नहीं करी। ताते अब लग रही कुमारी, और तुम्हें देखने के बाद भी पूरा संतोष नहीं। मन माना कछु तुम्हें निहारी, तुम्हें देखकर मेरा कुछ मन मान गया। आज भाग्यशाली हो जो तुम्हें पसंद किया। राम जी के तो होश उड़ गए कि हे भगवान, ये विश्व सुंदरी कहां से आ गई ये जंगल में, हमको फैल कर दिया इसने। परंतु भगवान को बड़ा बुरा लगा। ये भारतीय संस्कृति को विकृत करने के लिए कौन महिला है जो अपने विवाह की इतनी निर्लज्ज होकर के चर्चा करती है। ये इसलिए इसको तो प्रतिष्ठा लज्जा है ही नहीं। और हमारे यहाँ लज्जा का प्रतीक नाक को माना जा। अरे राम राम, समाज में नाक कट गई हमारी, तो प्रतिष्ठा का वाचक नासिका होती है। इसलिए भगवान ने संकेत देकर के नासिका विहीन सूपनखा को कर दिया। बोले भाग यहाँ से। हमारी संस्कृति को विकृत करने के लिए यदि कोई विदेशी भारत में प्रवेश करे, ऐसे विदेशियों को भगा करके ही संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने सब जितने भी आतंकी घुस गए थे, जितने संस्कृति पर कुठाराघात करने के लिए भारत भूमि में प्रविष्ट हो गए थे, उन सबको खदेड़ने के लिए ही वनवास धारण किया था। और अंत में भगवान ने खरदूषण का वध किया। रावण आया, किशोरी जी का हरण किया, तो राम जी महाराज ने किशोरी जी के हरण पर एक ही वेदना प्रकट करी। जानकी ने जीवन में एक वस्तु मांगी, सोने का मृग, और वो भी मैं दे नहीं पाया। मैं अपनी प्रिया का मनोरथ पूर्ण नहीं कर पाया, क्या करूं। तो प्रिया का अन्वेषण करते करते अचानक सोने का मृग मिल गया। कहाँ मिल गया? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। हनुमंत लाल जी का दर्शन हुआ तो राम जी प्रमुदित हो गए कि जानकी जी ने सोने का मृग मांगा था, तो जो देखा था वो तो डुप्लीकेट निकला। अब असली खरा सोने का मृग मुझे प्राप्त हो गया, जो मेरी प्रिया को भी निश्चित पसंद आएगा। और भाई इसलिए भाई बानरों को भी मृग कहा जाता है, पर ये शाखा मृग के नाम से जाने जाते हैं। शाखा मृग के बड़ मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। इसलिए शाखा मृग श्री हनुमंत लाल जी को स्वर्ण मुद्रिका दे करके भगवान ने स्वर्ण लंका में भेज दिया। किशोरी जी के सन्मुख हनुमान जी आए तो वो तो घबरा गई। एक सोने के मृग ने मुझे प्रभु से इतना दूर कर दिया, ये दूसरा सोने का मृग कहीं और दूर ना कर दे हमें। इसलिए फिर बैठी मन विस्मय भयो, मुंह फेर लिया। परंतु हनुमंत लाल जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, विश्वास माँ को दिला दिया और कहा सुन माता शाखा मृग, मैं शाखा मृग ही हूँ और सोने का मृग राम जी ने मुझे आपके पास भेजा है। हमारे पास तो कोई शक्ति नहीं, पर आपका अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो हम सब कुछ करने में समर्थ हैं। वचनों पर विश्वास हुआ। सोने की परख करनी है तो आग में करके देख लो, आग में तप कर भी चमक बनी रहे तो खरा, नहीं तो खोटा। लंका भी सोने की है और हनुमान जी भी स्वर्ण शैलाभ देहम हैं। हो जाए परीक्षा, लगे हाथ परीक्षा हो ही गई। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, पर रावण की मूछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने सारी लंका जला दी। 2 नंबर का काला धन का सोने का लंका थी, तो जो पाप की कमाई की लूटपाट की जो लंका थी वो तो जला करके हनुमान जी ने खाक कर दी। पर हनुमान जी खरे सोने थे, इसलिए उन ज्वालाओं में भी बाल बांका नहीं हुआ। समुद्र स्नान करके किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया। किशोरी जी ने अनंत आशीर्वाद दे करके विदा किया। और तब भगवान ने त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु बंधन करके समुद्र से पार करके लंका में प्रवेश किया। भयंकर युद्ध हुआ। समस्त निश्चरों का अंत करके भगवान अपने शरणागत विभीषण को लंकाधिपति बनाए और अपनी प्रिया जानकी जी को अग्नि में प्रवेश दिला चुके थे गुप्त विधि से। तो
उनकी अग्नि परीक्षा के माध्यम से अग्निदेव से पुनः अपनी दिव्य किशोरी जी को प्राप्त किए और लौट करके भगवान पुष्पकारूढ़ होकर के लंका में आए और अवधेश्वर बने। ऐसे अवधेश्वर भगवान रघुनंदन राम भद्र के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। बोल अयोध्या नाथ की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय सीताराम। राम जी के पाद पद्मों में प्रणाम करके एक बार हम लोग मिलके राम जी की स्तुति गान कर लें, उसके बाद फिर नंद महोत्सव के ओर अग्रसर हो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हर भव श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदर कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदर पट पीत मान हो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुता पट पीत मान तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुता भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन शिर मुकुट कुंडल तिलक चार बोल राधा रमण सरकार की जय हो। रमण बिहारी लाल की जय हो, पूज्य संत भगवान की जय हो। सर संग्राम जित खर रोषणो दीति बदती तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कामादि कलदर गंजनम मम हृदय कलंज निवास गुरु कामाद खलदल गंजनम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारुण श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोल अयोध्या नाथ
सरकार की जय। पूज्य श्री महाराज जी की जय। रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री श्री राम। राधे। जय जय सीताराम। हम सबका परम सौभाग्य है जिनकी हम प्रबल प्रतीक्षा कर रहे थे और उनके परिचय की आवश्यकता नहीं। हमारे रमण रेती से गोकुल धाम से हमारे पूज्य महाराज श्री पधारे और समस्त ब्रज में जिनकी कृपा जगह जगह पर जा कर के ब्रजवासियों पर और सभी रसिकों पर जो अपने अनुग्रह की बरसात करते हैं और हम दासों पर भी कृपा करने के लिए अपनी सहज स्वीकृति प्रदान करी। और आज नंद महोत्सव के पावन अवसर पर नंद बाबा के रूप में हमारे पूज्य चरण जी पधारे हैं। और आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे नंद बाबा परम संत सेवी थे और संतों के आशीर्वाद से ही बुढ़ापे में नंद महोत्सव उनके यहाँ मना था। तो आज नंद महोत्सव के अवसर पर हमारे ब्रज की परम विभूति और सब पर कृपा बरसाने वाले पूज्य महाराज श्री पधारे। उनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करके उनके आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। अब तुरंत हम लोग नंद महोत्सव की ओर बढ़ते हैं। महाराज की हम चाहेंगे कि नंद महोत्सव में तो फिर हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए हम महाराज श्री के चरणों में निवेदन करेंगे कि हमारे विनय जी से हमारा निवेदन है कि महाराज श्री का पूजन अर्चन करें। और महाराज जी के चरणों में निवेदन है कि महाराज श्री अपने आशीर्वाद से हम सबको पहले अनुग्रहित करें। उसके बाद हम लोग पहले हमारे संचालक महोदय महाराज जी का कुछ दो शब्दों में अभिनंदन करेंगे। उसके बाद महाराज श्री का आशीर्वाद। ठीक ठीक। तो महाराज जी को हम पहले महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें, उसके बाद फिर उनके आशीर्वाद से परिपूर्ण होकर हम गोविंद के जन्म का महोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। रमण बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी।
सुखी